5-star Diamond Production House presents Health is Wealth, Wealth is Health. Health बनाओ, wealth बचाओ। जब तक बसती आत्मा जी में जीव प्यारा लगता है, प्राणी जब निर्जीव हो जाए वो बेगाना लगता है। जब तक बसती आत्मा जी में जीव प्यारा लगता है, प्राणी जब निर्जीव हो जाए वो बेगाना लगता है। एलोपैथिक एक नाव है आयुर्वेदिक खेवनहा, एलोपैथिक एक नाव है आयुर्वेदिक खेवनहा। चप्पू प्रेम विश्वास से जो खावे वो हो जावेगा पार, चप्पू प्रेम विश्वास से जो खावे वो हो जावेगा पार। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। समझाना घर घर जाके आयुर्वेदिक क्यों न्यारा है। उन रोगियों से पूछो जिन्हें मिला है स्वस्थ नजारा है। बीती ताई विसार दे आगे की सुध ले, जय विधि राखे राम तई विधि रहिए राम। हो भी वही जो राम रचे राखा, होने को कोई नहीं टाल सकता। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। जो होना है सो होना है, फिर क्यों रोना धोना है, फिर क्यों रोना धोना है। हेल्थ है तो वेल्थ है, हेल्थ गया तो वेल्थ गया। हेल्थ बनाओ वेल्थ बनाओ, हेल्थ बनाओ वेल्थ बनाओ। गुड हेल्थ इज वेल्थ। जी हाँ, गुड हेल्थ इज वेल्थ। श्री सतगुरु देवाय नमः। प्यारे भारतवासियों, आपको महक का नमस्कार। हेल्दी आए हैं, हमने हेल्दी जाना है। दवा खा आए हैं, दवा छोड़ के जाना है। दुआ लेते आए हैं, दुआ देते जाना है। ये शरीर ये तन सदा रहने वाला नहीं है, ये जाने वाला है। मौत तो एक बहाना है, होए वही जो अल्लाह ने चाहा है। जो बीत गया सो बीत गया, आगे का रास्ता करो। जैसा अल्लाह रखे, खुदा रखे, परवरदिगार रखे, वैसे रहो। होने को नहीं टाल सकता, जो होना है सो होना है, फिर क्यों रोना धोना है। हेल्थ बनाइए वेल्थ बचाइए। जी हाँ, गुड हेल्थ इज वेल्थ। A 5-star Diamond Production House presents आनंद ही आनंद आयुष, भारतीय चिकित्सा पद्धति आधारित विशेष आयुष कार्यक्रम। सभी रोगों में लाभ पाने के उपाय जानिए हंसराज बोटानी जी से। आयुर्वेदिक सुगंधित औषधियों, शक्तिवर्धक, स्वास्थ्यवर्धक, सौंदर्यवर्धक, राजेश्वरी, बागेश्वरी, नागेश्वरी, परमेश्वरी, युगेश्वरी जड़ी बूटियों के ज्ञानी है। आइए देखिए आयुष आनंद ही आनंद। सेहतनामा, स्वस्थ, स्वच्छ, सुंदर, फुर्तीला व मस्त कैसे रहे हम, सभी रोगों से छुटकारा कैसे पाए। प्यारे भारतवासियों, आप सबको सनम का नमस्कार। शरीर के रोगों से लाभ पाने के लिए जानिए देसी जड़ी बूटियों के बारे में। चेहरे की सुंदरता के लिए
श्री अनंत बटनावोक्तर, श्री अनंत ब्रह्मराज पौड़र, श्री अनंत ब्रह्मी पति पौड़र, श्री अनंत चंदन लाल पौड़र। शरीर के सभी रोगों के लिए श्री अनंत चूरन। अपना भविष्य काल जानने के लिए मिलिए श्वेता भूटानी से। नमस्कार, बाबा जी के नुस्खे में आपका स्वागत है। आज हम बाबा जी से रोगों के बारे में जानेंगे। प्यारे दर्शकों, साध्वी ममता का नमस्कार। हंसा भूटानी का आप सबको नमस्कार। नमस्कार बाबा जी। बाबा जी, आप मुझे बताइए और दर्शकों को कि बहुत सारे औरतें होते हैं जिनको संतान नहीं होता है, वो कैसे अपने घर में फूल खिलाए, दर्शकों को बताएं। संतान संतान का होना ना होना अपने कर्मों पे निर्भर करता है। पहली बात तो ये है जी। जैसे जैसे कर्म करेगा इंसान, फल वही देगा भगवान जी। कुछ इस निश्चय को छोड़ के वो कभी भी डॉक्टर वीर हकीम के पास नहीं जाते हैं। कुछ फिर इलाज भी करवाते हैं कि कोई कमी है तो ठीक हो जाए। पुरुष के वीर्य में कमी है, वो संतान योग्य, उसमें कीटाणु नहीं है, तो वो भी हो सकता है जी। पुरुष में तो खाली कीटाणु की कमी ही होती है और कुछ भी कमी नहीं आती है जी। इसी में कमी कई तरह की आती हैं। इसी को नारी शक्ति का रूप भी दिया गया, माँ भी कहा गया, बेटी भी कहा गया, बहन भी कहा गया, पत्नी भी कहा गया है, सब कुछ कहा गया। उसके बाद भी नारी जो है प्रताड़ित होती है। जब औरत को संतान नहीं होती है तो कई घरों में उसके घर में कलह हो जाता है, या तो वो तलाक ले लेते हैं जी। या फिर औरत अपने आत्महत्या कर लेती है संतान ना होने की वजह से भी। कई समझदार पति पत्नी बच्चा गोद में ले लेते हैं। अगर बच्चा गोद में लेना हो तो कन्या लें, और छोटी उम्र की जो है महीने 2 महीने की, वो ज़्यादा अच्छा है। बड़ी भी लेना हो तो फिर कल को आपको वो माँ बाप नहीं, उसको पता है कि ये मेरे माँ बाप नहीं है, तो वहाँ अंत में तक वो जो है बच्चा उसको माँ बाप नहीं कहता है जी। अब समस्या आती है इससे को क्या रोग होते हैं। उसकी 2 ट्यूबें होती हैं, एक ट्यूब बंद हो तो, या उल्टी हो या मुंह बंद हो तो तब संतान नहीं आती है जी। इसी का एक मासिक धर्म आता है जो महीने की पूरी 30 दिन क्रिया प्रतिक्रिया करता है। अगर उसमें कमी है, कम आ रही है या वो नहीं आ रही है या टाइम बाय टाइम आ रही है, तब भी संतान नहीं होती है जी। फिर एक और चीज है, पति पत्नी की शादी तो हो जाती है जी। लेकिन उनको संभोग करने की विधि नहीं आती है, क्योंकि 2 ट्यूबें हैं। 2 ट्यूबें जब पैलर होंगी, इसमें पानी डाला जाएगा तो वो पानी नहीं आएगा दूसरे में, तो वो उनको संतान नहीं होगी। एक को ऊपर नीचे होना पड़ेगा, क्योंकि तब पानी उसमें जाएगा जी। हो जाएगा। फिर एक आती है, पति पत्नी शादी तो कर लेते हैं, उनके अंदर प्यार की भावना नहीं होती जी। कई बार कई मजबूरी में शादी करते हैं माता पिता कहने से। उस वक्त शादी से पहले लड़की का कहीं और प्यार प्रेम होता है, लड़के का कहीं और किसी लड़के से प्यार प्रेम होता है। जब उनको प्रथम रात के जो संभोग करते हैं या कुछ भी करते हैं, कहीं तो कहते हैं फिल्म में, जैसे फिल्म देखते हैं तो पहले रात को बच्चा हो जाना चाहिए जी। नहीं।
बच्चों को खेल है, गाजर मूली है क्या? बीज को भी जमीन में दबाओगे, बीज जब तक मिट्टी में नहीं रलेगा तो वहां से पौधा नहीं बनेगा, वो अंकुरित नहीं होता है। इसी तरह पुरुष और स्त्री का जब तक मेल होगा नहीं होगा, डिम्ब नहीं मिलेंगे आपस में, शुक्राणु और व्रणाणु नहीं मिलेंगे, तब तक बच्चा तो बनना का मतलब नहीं होता जी। मेरे पास कई बार कई औरतों की समस्या है, कई बच्चियों ने भी समस्या है कि बाबूजी हमारे घर में झगड़ा है, मेरे को संतान नहीं हो रही। मैंने कहा अपने सासू जी से ये पूछना कि तेरे को पहली संतान कब हुई थी? कहते 5 साल बाद। तो मैं कहा तेरे को तो अभी 5 महीने भी नहीं हुए, सासू को बोल जी कि जब तूने 5 साल बाद बच्चा पैदा किया था तो मेरे को पहले क्यों जल्दी कर रही है? तो कोई बच्ची नहीं है, पढ़ी लिखी समझदार लड़की है, क्योंकि घर की खेती तो है नहीं। बैंक में से पैसे भी निकालने हो तो वहां भी आपको एटीएम वगैरह फाइल वगैरह दिखानी पड़ती है, आपको पासबुक दिखानी पड़ती है। ईश्वर के घर से जब हमारे को घर में संतान आनी है तो कई बार क्या होता है, हमारे पर पाप कर्म करते हो तो हम उस खुदा से हमें प्रार्थना करनी पड़ती है, अल्लाह से, परवरदिगार से हाथ जोड़ के उनसे भी कुछ मांगना पड़ता है कि खुदा हमारे पाप कर्मों को माफ करो और हमारे घर में संतान दो जी। ये चीजें उस पे आती हैं और मैं उन माताओं बहनों भाइयों को हाथ जोड़ के बेनती करता हूं, अगर कोई ऐसी समस्या किसी है तो वो बेझिझक होकर मुझे फोन करे और वो पति पत्नी दोनों आए, अकेले ना आए, और मुझे कोई पत्नी फोन ना करे, मुझे पति ही फोन करे जी। फिर मैं उनको समय दूंगा, उनके घर में वो जो समस्या निसंतान होने की है वो पूर्ण होगी। मेरे पास कई फोन है कि जी पति जी तो नहीं आ सकते जी, मैं ही आ सकती हूँ, मैं उनको मना कर देता हूँ। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। नारियां पुरुषों की शोभा श्रृंगार को बढ़ाए, हाथों और पावों को सुंदर और स्वाग में 4 चांद लगाए, सुंदर एवं नवियों में सदा बहार लाए, प्राकृतिक की अनमोल मूल्य दिन उपहार, श्री आनंद हर्बल हिना स्पेशल मेहंदी। राजस्थान सोजत मारवाड़ की मनमोहक गाटे की पीसी सदा अपनाए व लगाएं। अब नए पैकेट में खरीदे, पसंद आने पर खुला पैकेट वापस कर पूरा मूल्य लें। सोमवार अवकाश। अब लेते हैं बाबा जी से कुछ जानकारी। प्यारे दर्शकों, समाज में कहावत फैली हुई है, जिसने किया शर्म उसके फूटे कर्म। पहले घरों में शर्म नहीं होती थी, आपस में देरानी जेठानी नंद भाभी वगैरह एक दूसरे बात करके कुछ समस्या के हल हो जाती थी। अगर पति में कमी है तो मैं खुल्लम खुल्ला आपसे ये कह रहा हूं, उस वक्त घर के ही आदमी उसके साथ संबंध बनाकर उनके साथ उनके घर परिवार को बढ़ाते। इसके ऊपर कई बार पिक्चरें बन चुकी हैं। एक बहू घर में ब्याह के आई, उसका पति जो है वो स्वर्गवास हो गया, अब उसके घर में सिर्फ बहू और ससुर रह गया। अब वो जो उसके ससुर के भाई वगैरह थे, उन्होंने कहा अब तो ये सारी जायदाद हमें ही मिलेगी, इसके घर तो बच्चा पैदा ही नहीं हो रहा। वो ये पंजाबी कहानी में एक फिल्म बनी हुई है, उसमें उस लड़की के कानों में ये बात पहुंची तो उसने अपने ससुर के कहा, उसमें चद्दर कहते हैं, चद्दर बदलना कहते हैं इसको, ये उसमें शादी नहीं होती, पंडित नहीं आता, विवाह नहीं होता, कि अब आप मेरे बापू नहीं हैं, अब आप मेरे पति हैं जी। उसने कहा क्यों, ये क्या कह रही है? कहती है कि जो हमारे शरीक हैं, सगे संबंधी हैं, वो कहते हैं कि आपकी जायदाद हमें मिलेगी, मैं ये नहीं होने दूंगी। मुझे आपके बेटे से बच्चा हो या आपसे बच्चा हो, कुल तो एक ही है जी। वो ससुर और बहू पति पत्नी बने, बच्चा हुआ जी। फिर कई राजा महाराजाओं को पहले संतान नहीं होती थी, तो आज जो साधु बाबा वगैरह जो पखंडी कहलाते हैं, उस वक्त भी यही साधु संतों का काम था जी। बड़ी बड़ी रानियां जाती थी, वो कहते थे उनके आगे से बिना कपड़े के आगे से निकल जाओ तो उनकी नजर से ही आपको बच्चा पैदा हो जाएगा जी। अब वो जो
कई रानियां उनके आगे अपना कपड़े नहीं उतारती थी, उनकी जो दासियां थी वो कपड़े उतार देती थी, उनको संतान हो जाती थी, लेकिन रानियों के नहीं होती थी। इसी प्रकार घर में भी जब कई बार किसी बच्चे को संतान नहीं हो रही, उसमें कमी है, तो उसके साथ ससुर, देवर, जेठ वगैरह भी कई बार संभोग करते थे और वो बच्चा उनके घर में हो जाता था, उसका कुल चल जाता था, उसका नाम चल जाता था, ताकि समाज में बदनामी नहीं होती थी कि यह नामर्द है। इसी को आज सरकारी कानून बन गया है कि वीर्यदान जो हम चोरी छुपे करते थे, जिसको हमारे बुजुर्गों ने बनाया कि घर चले, अब उसको वीर्यदान हो रहा है। डॉक्टर खुशी खुशी कहते हैं भाई तुम वीर्यदान ले लो जी। अब वो वीर्यदान किस रूप में देते हैं, कैसे देते हैं, वो मैंने देखा नहीं और ना मैं उसके बारे में कुछ आपसे कहूंगा। अगर आदमी में कमी है तो उसकी दवाइयां भी हैं, वो ठीक हो सकता है, लेकिन समय लगता है। जल्दी है तो वीर्यदान है। मैं आपको ये विचार इसलिए कहे हैं कि इसके ऊपर पिक्चरें भी बन चुकी हैं और ये कहानियां भी पहले हमारे पंजाब में आम प्रचलित थी। हमारी एक धार्मिक पुस्तक है, उसमें भी ये चीजें बहुत खुल्लम खुला लिखी गई हैं। पत्ते पे वीर्यदान किया ऋषि मुनि ने, वो पत्ता लिया, उसने सेव दिया, यानी कि सेव के रूप में वीर्यदान डाला गया। कुछ और भी कहानियां आती हैं, तो ये सब कहानियां जो हैं वो सच्ची हैं, जिसको आज डॉक्टर भी मान रहे हैं, उनको संतान हो रही है। अगर औरत में कमी है तो मासिक धर्म ठीक हो सकता है, अगर ट्यूब बंद है तो वो ठीक हो सकती है जी। अगर पति पत्नी में आपस में मेल नहीं है, प्यार नहीं है, तो किसी कभी भी संतान नहीं हो सकती है, क्योंकि आपस में प्यार होना जरूरी है। जिस घर में प्यार नहीं है, बर्तन बजते हैं, फूटते हैं, फटते हैं, वो घर कभी भी खुशहाल नहीं हो सकता। वो आज भी शमशान है, वो कल भी शमशान है जी। सबसे पहली बात है प्यार, मोहब्बत। आई लव यू, लव यू, लव यू कही जाते मैं शर्मावा, तो प्यार तो जरूरी है। कहने प्यार दी गठ न टुटे, प्यार दी गठ टुट गई तो फिर वो जुड़दी नहीं हैगी। दिल दी गठ न टुटे, शीशा टुटदा जुड़दा नहीं, ते दिल भी टुटा जुड़दा नहीं जी। संतान लेने के लिए प्यार मोहब्बत का होना जरूरी है, उसके बिना आपको संतान नहीं हो सकती है। रोग तो आपके दूर हो जाएंगे, चाहे कैसा भी रोग है आपका, लेकिन समय लगता है। आप सोचो चट मांगनी प्रसादी, तो वो मेरे पास नहीं है, क्योंकि मैंने नहीं करनी किसी की बर्बादी। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। प्यारे भारतवासियों, आपको महक का नमस्कार। रुस्त में हिंद, रुस्त में सौराब, सिकंदर आजम, महाराणा प्रताप जैसा सुंदर सुगठित शरीर बनाना चाहते हैं। जोश और मदहोश जीवन, जीवन कदकाठी लंबा करे, समरण शक्ति बढ़ाए, सुखी जीवन यात्रा पाए, 6 हॉर्स पावर की शक्ति पाए, जीवन को सुखी बनाए। ये जीवन एक खेल, कोई पास तो कोई फेल। आप सदा हारने के बाद भी जीवन सफल बनाइए। सुख दुख आगे पीछे, धूप छाओ आती जाती, सदा परछाइयाँ भी साथ छोड़ जाती है। आप घबराए नहीं, हारने वाले की ही जीत होती है। मोहम्मद गोरी 16 बार हार के भी जीता था। सदा चुस्त दुरुस्त रहना चाहो तो धूम्रपान व नशीली पदार्थों का इस्तेमाल न करें, वहाँ कोई दवा न दुआ काम आती है। जीवन यात्रा भंग हो जाती है। सदा प्रयोग करें हमारा श्री आनंद शक्तिवर्धक चूर्ण, श्री आनंद चूर्ण स्पेशल, श्री आनंद चाय मसाला, श्री आनंद रामबाण मसाज ऑयल। विशेष सलाह के लिए फोन करें। हमारा पता है बाबा जी, मुझे बताइए, लड़कियों का जो वाइट डिस्चार्ज होता है वो कैसे होता है और क्यों होता है, उसका कारण क्या है, ये दर्शकों को बताइए।
देखिए, ऐसा है कि नारी जाति में सौंदर्य तो है ही है जी। सबसे पहली बात यह है कि हमारे जितने भी पुराने आप इतिहासकार देखें, खजुराहो देखें जी। असम देखें, चित्रकारी देखें जी। या धार्मिक पुस्तक देवी देवता में देखें तो नारी के सत्रों को उभारा गया है जी। लेकिन आपने उसने ये देखा कि उस नारी को और कितने रोग हैं। ऊपर से तो वो सुंदर है जी। लेकिन इंसान जन्म लेता है मल मूत्र रोग से। 9 महीने से मलमूत्र के पेट में वो पड़ा रहता है। जन्म भी उसी मलमूत्र के रास्ते से आता है, योनि के रास्ते से आता है। और फिर जब बच्चा जन्म लेता है, बड़ा हो जाता है, तो उसी योनि के चक्कर में ही पड़ जाता है। उसी योनि के पीछे ही वो भागता है। रेप कांड होते हैं, बलात्कार कांड होते हैं, या फिर लड़ाई झगड़े भी होते हैं। अब जो योनि में ये वाइट डिस्चार्ज होता है, मुख्य है खाना पीना, तनाव, चिंता, सेक्स ज्यादा, मांसाहारी भोजन खाना, मच्छी खाना, नशीले पदार्थ खाना, ये सब चीजें जो हैं, बेमौसम भोजन करना, बेमेल भोजन करना, ये सब वाइट डिस्चार्ज आती हैं। अंग्रेजी में तो वाइट डिस्चार्ज है, हिंदी में लकूरिया कहते हैं, कई औरतें इसको पानी भी गिरना कहते हैं। जैसा जैसा समाज है, जैसे जैसे हमारे राज्य हैं, उसमें इनके नाम अलग अलग हैं, ताकि कोई सुनने वाला समझने वाला ये नहीं समझे कि क्या कह रहे हैं। पानी गिरना क्या है, वाइट क्या है, लकूरिया क्या है, ये चीजें क्या है। ये 3 प्रकार का होता है जी। एक तो कभी कभी गिरता है, एक लगातार पीलेपन पर गिरता है, फिर एक बदबू भी आती है जी। एक फिर आता है पीला बदबूदार और उसमें रक्त आता है जिससे खून भी आता है। तो ऐसे घबराने की बात नहीं है, ये ठीक हो जाता है। इसके लिए आनंद रोग चूर्ण है, श्री आनंद रामबाण तेल है, नीम पत्ता पाउडर है, गुलाब पत्ती पाउडर है, फिटकड़ी है। फिटकड़ी को पानी में गर्म करके उस पानी से दिन में 4 बार 5 बार 6 बार उसको गर्म पानी से उसको धोए। जैसे एक नाली हुआ करती थी पहले, आजकल तो सीवर आ गया, नालियां नजर नहीं आती, तो नाली में झाड़ू लगाया करता था स्वीपर। उसके बाद पीछे से एक मशक लेके आता था, पानी होता था उसमें, और वो पानी उसमें डालता जाता था, और वो पानी उसमें नाली को साफ हो जाता था। उसके पीछे पीछे एक चूना डालने वाला भी आता था, वो चूना डालता जाता था। आज वो चीजें है नहीं, इसलिए आपको नजर नहीं आएगी। ये भी एक गंदी नाली है जी। इस गंदी नाली को फिटकड़ी के पानी से धोए। उसके बाद इसके ऊपर मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। मेरे प्यारे भारतवासियों, आप सबको मेरा नमस्कार। आइए पधारिए आपकी अपनी दुकान श्री आनंद धार्मिक वस्तु भंडार, 32/5 मेन बाजार, रानी बाग चौक, चुकुर बस्ती, दिल्ली 34। आपको यहाँ जीवन के जन्म से लेकर आपके जीवन के आखिरी क्षणों तक जीवन जीने का सामान, भारतीय आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ, भगवती जागरण, शुभ मुहूर्त, शुभ विवाह, मकान बनाने के शुभ मुहूर्त के सामान, सुख शांति, हवन सामग्री का सामान, नवग्रह, राहु केतु, मंगल बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, चंद्र, सूर्य दोष निवारण का सामान, धार्मिक पुस्तकें, गंडबोल, सर्वदोष, मंगल दोष, काल सर्प दोष, पंतु का दान हेतु सामान, सभी प्रकार के मालाएं, यंत्र, मंत्र, वस्तु, दोष निवारण का सामान, अपनी सेहत बनाने का सामान, अच्छी स्वस्थ विशेष जड़ी बूटियाँ, शरीर के सभी रोगों में लाभ पाने के नुस्खे, मानव प्राणी के जन्म से लेकर अंतिम समय तक के सुख पूर्वक जीने का, शांति पूर्वक घर गृहस्थी चलाने का एक जड़ी बूटियाँ, धूप, अगरबत्तियाँ, हवन सामग्री, कपूर, लोबान, गूगल, सभी प्रकार के बर्तन, एक ही छत के नीचे सेहत बनाने के लड्डुओं का सामान, मेवे मसाले, रोड़ी मोली, चंदन टीका, मेहंदी पटना, उपटन, तिथला चूरन, बालों के सुंदरिया, चेहरे के सुंदरिया के काम आने वाली
जड़ी बूटियाँ प्राप्त करने के लिए सदा याद रखें श्री अनंत धार्मिक वस्तु भंडार। वो चूना रूपी जो है नीम पत्ती पाउडर और गुलाब पत्ती पाउडर को रखे आप, अंदर रखें जी। बदबू नहीं आएगी, पानी नहीं गिरेगा। फिर जो आप चूरन खाएं, उसके बाद आप तेल से मालिश करके रात को सोए, आप आराम करें, रेस्ट करें। फिर टांगों में थकावट और दर्द है तो उसके लिए आराम जरूरी है आपको। कभी भी किसी बच्चे से या कोई भी है जबरदस्ती काम न करे, आराम जरूरी है जी। कोशिश करें ताज़ा भोजन करें, बासी भोजन ना करें, उतना खाएं जितनी भूख हो, ज्यादा भोजन ना खाएं। आप हरी साग सब्जियां खाएं, अंकुरित भोजन खाएं जी। अगर आप नशीला पदार्थ खाते हैं, कई महिलाओं को देखा है मैंने सिगरेट पीते हुए, खुलेआम शराब पीते हुए, मीट मांस मदिरा खाते हुए जी। अब आप कहेंगे जी कुछ समाज के लोग तो उनका तो रिवाज यही है। हमारे भारत में साउथ में जाओगे मच्छी प्रधान है जी। अगर आप उत्तरी भारत में जाओगे वहां पर ऐसा प्रदेश है जहां बकरी और भेड़ प्रधान है जी। वहां पर आपको गेहूं की रोटी खाने को भी नहीं मिलेगी, साउथ में भी नहीं मिलेगी, वहां पर भी आपको चावल और मच्छी मिलेगी जी। तो आप कहीं भी जाएंगे तो आपको शाकाहारी भोजन तो अब नसीब ही नहीं है आपको। आप किसी समाज से इसलिए उसके घर में खाना नहीं खाते कि वो उस समाज से जुड़ा हुआ है, उसके घर में मीट बनता है जी। मैं कुछ समय पूर्व श्रीनगर कश्मीर गया था तो एक अपने मोहम्मदन इस्लामी भाई के घर में ठहरा था। मैंने वहां चाय पीने को मना किया तो वो शोरा साहब बोले कि यहाँ पंडित के घर में भी मीट बनता है, ऐसा पंडित कोई घर नहीं है जहाँ आपको मीट ना बनता हो जी। अब आप जहाँ जाना चाहो खा सकते हो, मेरे घर में से आपकी छुट्टी है, जो मर्जी करो आप। बता क्या ना करता। उसके मैंने कहा ठीक है शोरा साहब, थोड़ा बर्तन दोबारा गर्म दो के इसके मुझे मेरे मन का मैं निकाल लीजिए। बाकी अब मैं समझ गया हूँ कि इस संसार में कहीं भी जाओगे आप बच नहीं पाओगे। हम पैसा देकर रोग मोल लेते हैं, अल्लाह का दिया भोजन करें। वेद हकीम डॉक्टर आपके घर पर नहीं आएंगे। आइए और जानिए देसी जड़ी बूटियों के बारे में। श्री अनंत बैठराज पाउडर, श्री अनंत ब्रह्मी पत्ती पाउडर, श्री अनंत लाल चंदन पाउडर, श्री अनंत चूरन स्पेशल, श्री अनंत दंत मंजन, श्री अनंत धूमन, श्री अनंत डायबिटीज चूरन। अपना भविष्य काल जानने के लिए मिलिए श्वेता भूटानी से। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा हमें पत्र लिखे, हमारा पता है श्री आनंद धार्मिक वस्तु भंडार 32/5 मेन बाजार, रानी बाग चौक, शुक्र बस्ती, दिल्ली 34। कल फिर हम इसी समय बाबा जी से कोई और रोगों के बारे में जानेंगे। नमस्कार।